सभी साथियों को नमस्कार और सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो साथियों, हम टाइम एंड वर्क में 4 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी 5वीं क्लास पढ़ेंगे और उसमें हमने एक आज बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लिया है। क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो सवाल हमारे आते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल मैंने लिए हैं। तो सभी साथी वीडियो के अंत तक देखते रहना। एक से एक बढ़िया सवाल मैंने लिया है और जो परीक्षाओं में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना आप लोग और वीडियो को पूरा देखना और बस अपने मित्रों में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बाकी पूरे दिन करो आप लोग पढ़ाई। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, पहला सवाल क्या हमारा? तो पहला सवाल है, राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। ठीक है भाई, यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं और इसे 48 दिन में पूरा करते हैं तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकती है? देखिए भाई, एक तो है आपकी सपना और एक है राकेश। तो आप मुझे बताओ, उसने कहा राकेश की तुलना में सपना दोगुनी कुशल है। तो अगर राकेश 1 यूनिट क्षमता है उसकी तो सपना कितनी होगी? 2 यूनिट। यानी इफिशियंसी का रेशियो, किसका रेशियो है? इफिशियंसी। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कार्य क्षमता। और क्या कहा? यदि वे दोनों एक परियोजना पर एक साथ काम करते हैं और इसे 48 दिन में पूरा करते हैं तो मुझे आप लोग बताओ वो टोटल काम क्या होगा? भाई टोटल काम निकाल सकते हैं ना कि 48 दिन में काम किया, दोनों ने मिलकर किया तो कितना हो गया? 2 और 1 3। तो 48 से गुणा कर दीजिएंगे आप लोग। 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 2 कितना हो गया आपका? 14। यानी वो काम हो गया आपका 144। तो सपना अकेले उस परियोजना को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो सपना से काम करा दो भाई। तो कार्य है कितना आपका? 144। सपना की इफिशियंसी कितनी है देखोगे तो 2। तो 2 से आप लोग भाग कर दो। 2 सत्ते 14, 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी कि वो 72 दिन में कर देगी। तो 72 कौन से ऑप्शन में है आपका? ए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो सभी साथी पूरी क्लास को ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल इसमें लिए हम लोगों ने और ये सवाल पूछा गया था तुम्हारा CPO 2024 में। अगले सवाल पे आते हैं। जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट 15 दिन में पूरा किया। अच्छी बात है। टिम को वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे अगर वह जॉय से 25% अधिक कुशल है? देखिए टिम जो है आपका, एक है टिम, एक है आपका जॉय, और वो कह रहा है कि अगर वह जॉय से 25% अधिक कुशल है। मुझे बताओ 25% क्या होता है? 25% होता है साथियों आपका 1/4। तो टिम जो है आपका जॉय से 25% अधिक कुशल है। तो अगर आपका जॉय 4 यूनिट हो गया तो मुझे आप लोग बताओ कि जॉय कितना हो जाएगा आपका? टिम कितना हो जाएगा आपका? 5 यूनिट। यानी इफिशियंसी जो होगी आपकी वो टिम की कितनी होगी? 5 और जॉय की कितनी होगी आपकी? 4। और जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा किया था। तो अगर ये इफिशियंसी का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इनका उल्टा, यानी कि ये 4 में करेगा तो ये करेगा आपका 5 में। भाई जिसकी इफिशियंसी कम होगी वो ज्यादा समय लेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी वो कम समय लेगा आपका। तो उसको इन्वर्स कर देते हैं हम लोग। तो उसने क्या बोला था कि जॉय ने स्कूल प्रोजेक्ट 15 दिन में पूरा किया था। तो मुझे बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपकी? तो 15 दिन हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 तिया हो गया आपका 15। अगर ये 1 यूनिट आपका 3 दिन है तो 4 कितना हो जाएगा? तो 4 गुणा कितना हो गया? 3। तो 4 तिया कितना हो गया आपका? 12 डेज। यानी ये काम खत्म कर देगा आपका 12 दिनों में। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यानी जो काम आपका जॉय 15 दिन में करेगा वो काम आपका टॉम 12 दिन में खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी इफिशियंसी 25% ज्यादा है जॉय से। अगले सवाल पे आते हैं। निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिनों में पूरा किया यदि अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है। चलिए भाई, तो आप 25% कर लो कि 25% कितना होता है? 25% हमने पढ़ा 1/4। अब कौन किससे ज्यादा है देख लो भैया। आपका अमित निर्मल से 25% अधिक कुशल है, यानी कि अमित किससे? आपका निर्मल से। तो निर्मल अगर 4 यूनिट इफिशियंसी है तो अमित की कितनी हो जाएगी आपकी? तो 5। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। चलिए, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। यानी ये हो जाएगा आपका 4 अनुपात आपका 5। अब उसने बोला क्या है
कि निर्मल ने एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 दिनों में पूरा किया था। कितने में? 45 में। तो मुझे बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? तो 45 दिन हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 नम कितना हो गया? 45, यानी कि 9 दिन हो गई। तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा? निकाल दीजिए। तो 4 नम कितना हो गया आपका? 36। तो 36 दिन में वो आपका काम खत्म कर देगा। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 36, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो जो काम आपका, क्या नाम है भाई साहब का? निर्मल 45 दिनों में करेंगे तो अमित उसको 36 दिन में कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी 25% ज़्यादा इफिशियंसी है। तो इन सवालों को आप लोग इस तरह बनाओगे कि इफिशियंसी का रेशियो बना लिया, उसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या आएगा आपका? उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। जिसका समय दे रखा हो वहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, जिसका पूछा हो उसमें गुणा कर दीजिए। तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दोगुना कार्य कुशल है। चलिए, तरुण जो है किसी कार्य को करने में तृप्ति से क्या है? दोगुना कार्य कुशल है। एक है तरुण, एक है तृप्ति। तो तरुण के लिए बना लो आप लोग TR, तरुण, और तृप्ति के लिए बना लो आप लोग तो TT बना लो आप लोग, तृप्ति। दोगुना कुशल है। तो अगर ये 1 यूनिट है तो तरुण कितना आपका? 2 है। तो ये आ गया इनका इफिशियंसी का रेशियो। चलिए, दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो काम कितना होगा? निकाल लीजिए भाई। तो टोटल वर्क कितना होगा आपका? तो इनकी इफिशियंसी कितनी होगी भाई? 3, और इनको समय कितना लगा है? 16 दिन में काम खत्म कर लिया। तो 16 तिया कितना हो गया? 48, यानी वो काम कितना हो गया आपका? 48 काम हो गया। तृप्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो मुझे बताओ, तृप्ति से पूछा गया आप लोगों का, तो तृप्ति की इफिशियंसी कितनी है भाई? उसकी तो एक ही इफिशियंसी है ना, वो तो एक काम पर डे करेगी। 48 काम है तो कब तक करेगी? 48 दिन में करेगी, सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा आपका? 48 डेज। कितना आएगा? 48 डेज, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो आसान सवाल है, देखो इतना आसान सवाल पूछा गया आप लोगों से सीपीयू के अंदर 2024 में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग सभी साथी, इन सवालों को बस इफिशियंसी का रेशियो बनाना है और सवाल को कर देना है। अगले सवाल पे आते हैं। राज अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को राज लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। देखिए भाई, जो राज है वो एक काम को कितने में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। चलिए, और प्रताप अकेले उसी काम को राज द्वारा लिए गए समय से आधे में करता है। तो जो प्रताप भैया हमारा वो आधे समय लेता है। आधे समय का मतलब कितना होगा? 20 का आधा आपका 10 हो जाएगा। एलसीएम ले लो भैया, तो 20 काम ले लो, तो 20 का ना कितना हो गया? 20, और 10 दूनी कितना हो गया आपका? 20, यानी आर की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1 और पी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 2। आगे चलते हैं सवाल में। दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने समय में कर देंगे? तो मुझे आप लोग बताओ कि 20 का 3/5 कितना होगा? जब 20 का 3/5 आप निकालोगे तो 5 चौक कितना होता है? 20, और 4 तिया कितना होता है आपका? 12, यानी 12 काम को करना है। और किसे करना है? आर प्लस पी को। किसे करना है? आर प्लस पी को। तो मुझे बताओ 12 तो काम है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो 3, तो 3 चौक कितना हो गया आपका? 12, यानी कि 4 दिन के अंदर ही काम को खत्म कर देंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे टेंशन फ्री होकर बनाना है, बस इफिशियंसी का रेशियो बनाना है या इफिशियंसी को निकालना है, और जो वो कहें वो करते जाओ आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या भाई? यदि 4 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब उसने क्या कहा भाई? देखिए 4 आदमी या फिर आपके 6 लड़के, आपके पास ऑप्शन है, या तो काम 4 आदमियों से कराओ या काम किससे भैया? आपका 6 लड़कों से कराओ। और कितने में करते हैं वो? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 6 आदमी और 11 लड़के, किसी क्यों भाई? 6 आदमी और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है। चलो, तो 4 आदमी, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पहले। 4 आदमी या फिर कितने भैया? आपके 6 लड़के। भाई ये तो मतलब हुआ भाई 4 आदमी के बराबर क्या है? 6 लड़के हैं। तो मैन की और बॉयज की एफिशिएंसी निकाल लो आप लोग। तो m/b, तो इधर कितना आ जाएगा? 6 आपका 4, ये कटेगा आपका 2 तिया 6, 2 दूनी कितना हो गया? 4, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी 3 आ गई और एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। बहुत बढ़िया।
अब उसने कहा भाई कि 20 दिन में काम को कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, टोटल वर्क। तो मुझे बताओ 20 दिन में करते हैं तो काम किससे कराऊं मैं? अगर मैं आदमी से काम कराऊंगा तो एक आदमी की इफिशियंसी 3 है, 4 आदमी कितने हो गए? 3 चौक 12 से गुणा करूंगा। अगर मैं लड़के से काम कराऊंगा तो एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है? 2, तो 6 की कितनी हो गई? 6 दूनी 12। आप कुछ भी ले लीजिए, मेन से लोगे तो मेन से मल्टीप्लाई करो, लड़के की इफिशियंसी लोगे लड़कों मल्टीप्लाई करो, तो 3 चौक कितना होगा? 12, और 12 दूनी कितना हो गया आपका? 24। यानी जो काम आया वो आया आपका 240। इतना काम करना है। अब इस काम को करना किसको भैया? 6 आदमी की और 11 लड़के को। तो मुझे बताओ एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 3। भाई अगर एक आदमी की इफिशियंसी आपकी 3 है, 6 कितनी हो जाएगी? 36 18। एक लड़के 11 लड़के, एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है? 2, तो 11 कितनी हो जाएगी? 11 दूनी हो गया आपका 22। तो मुझे बताओ 22 18 कितना होता है आपका? 40। तो 40 इफिशियंसी हो गई। तो काम करना कितना है? 240, और 40 से इसे भाग कर दो, 0 0 खत्म, 4 छंग कितना हो गया? 24। यानी कि 6 दिन में वो काम हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। कितना हो जाएगा? डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को आपने बनाना है, इफिशियंसी निकाल लेनी है, इफिशियंसी निकालने के बाद टोटल काम निकाल लो, और जितने से पूछा जाए बस। हमारे पास एक आदमी की इफिशियंसी है 3, हमारे पास 4 आदमी है, 3 चौक कितना हो गया? नहीं, 6 आदमी ने पूछा ना, तो 3 छंग कितना हो गया आपका? 18। हमारे पास एक लड़के की इफिशियंसी कितनी है? 2, तो 11 कितने हो जाएंगे? 22। कितना हो गया? 40। 40 से भाग कर दीजिए पूरे काम को। सारे कहानी क्षमता की है, तो कैपेसिटी बढ़ाओ हर तरह से आप। यदि 2 पुरुष या 4 महिलाएं एक दीवार को 34 दिनों में बना सकते हैं, कौन कौन भाई? 2 पुरुष या 4 महिलाएं। तो 2 पुरुष या फिर कितनी? 4 महिलाएं। तो मुझे बताओ मैन वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा इफिशियंसी का? तो 4 बटे आपका 2, और एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? तो 2:1 आपका 1। यानी एक आदमी की इफिशियंसी है 2 और एक वुमेन की इफिशियंसी आपकी 1। बिल्कुल ठीक है भाई। तो 6 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कब तक करेंगे? तो टोटल वर्क निकाल लो पहले कि भाई काम कितना हो गया ये तो बताओ। वो काम खत्म करते हैं 34 दिनों में, यानी कि 34 और इंटू क्या करोगे भाई? अगर आदमी लोगे 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4, औरत लोगे 1 से गुणा करोगे 4, तो आना चाह रही है आपका। ये हो गया आपका टोटल काम। ये काम तो करना हमें, और किससे कराना है? 6 पुरुष और आपका 5 महिलाएं। एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2, 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है? 1, 5 कितनी हो जाएंगी आपकी? 5, तो 12 5 कितना हो गया? 17। 17 रख दीजिए आप, 17 दूनी 34, और 2 चौक कितना हो गया आपका? 8। तो काम खत्म हो जाएगा आपका 8 दिन में। यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। तो जब भी इस तरह का सवाल तुमको देखने मिल जाए, तुरंत सवाल को इस तरह से बना लेना है, आराम से बनेगा। अगले सवाल पे आते हैं। तो सभी साथियों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, सवाल करने का तरीका हमारा आपको सही लग रहा हो, तो बाकी अपने मित्रों को भी बताओ, अपने छोटे बड़े भाई बहन को भी बताओ, ताकि वे भी इस कंसेप्ट को सीख लें। टाइम एंड वर्क एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, लगभग हर परीक्षा में आता है आप लोगों का। और अभी मैं पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। हमारा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, उसे डाउनलोड कर लीजिए। पूरी क्लासें आपको तुम्हें वहीं मिलेंगी कुछ दिनों के बाद। ए और बी 18 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। कौन कौन भाई? ए और बी। बी और सी मिलकर इसे 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना कुशल है और बी अकेले कितने दिन में काम कर सकता है? तो ध्यान से देखो भाई, ए और बी 18 दिनों में एक काम कर सकते हैं। चलो, ए प्लस बी कितने में? 18 दिन में एक काम कर सकते हैं। और बी और सी कितने में भाई? तो बी और सी उस काम को कर सकते हैं वो तो 30 दिन में। तो मुझे बताओ एलसीएम क्या आने वाला है आपका? तो 90। 18 पंजे कितना हो गया? 90, और 30 दिया कितना हो गया आपका? 90। यानी ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई आपकी 5, और बी प्लस सी की इफिशियंसी आ गई आपकी 3। चलिए भाई, ए सी से दोगुना कुशल है। ए जो है आपका, ध्यान रखना, ए जो है आपका वो सी से कितना है? दोगुना कुशल है। यानी कि अगर सी 1 है तो ये 2 होगा, सी 2 है तो ये 4 होगा, इस तरह से हमें करना है। तो बी अकेले उस काम को कब तक कर लेगा? तो मुझे आप लोग बताओ, ए बी सी, मुझे रेशियो बनाना है ए बी सी का, है ना। तो हिट एंड ट्रायल का मेथड आपको लगाना है कि ए सी से दोगुना होना चाहिए। तो मैं ये सोचूंगा कि भाई बी और सी इन दोनों की मिला के इफिशियंसी 3 है। तो अगर मैं बी की इफिशियंसी 1 मान लूँ, तो सी की इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए आपकी? 2।
क्योंकि दोनों को मिला के 3 है ना, और a प्लस बी कितना आपका 5 है, तो मैंने b के तो मान ही लिया आपकी 1, तो एक सॉरी b के तो मैंने 1 मान लिए, तो a कितना हो जाएगा आपका 4। देखो सभी चीज़ें आपकी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। b प्लस सी 3 तो b प्लस सी 3, a प्लस बी 5 तो a प्लस बी 5 आपका। तो बस काम किससे कराना है आपको, काम b से कराना है, और b के लिए काम कितना है भाई 90, और उसकी इफिशियंसी कितनी आ गई b की, एक इफिशियंसी है। एक काम पर डे करेगा तो कब तक करेगा, 90 दिन में करेगा। 90 मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से इस सवाल को आप लोग बड़े ही आराम से निकाल लोगे। देखिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल क्या कह रहा है, एबीसी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:5:3 है। बिल्कुल ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे किसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी और सी एक साथ उसी काम के 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए भाई, ए बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा आपका सी है। कार्य क्षमता का अनुपात है 2:5 कितना आपका 3 है, कोई दिक्कत नहीं। एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को वो 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वो टोटल वर्क कितना है निकालने, 27 दिन में काम करेंगे, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 5 और 2 7 3 कितना 10, यानी कितना हो गया 270, यानी वो काम हो गया आपका 270। तो बी और सी एक साथ उस काम के 4/9 भाग को कब तक पूरा कर देंगे। तो बी और सी से करा लो आप लोग बस, तो क्या दिक्कत है आपको भाई, 270 काम है, इसका कितना भाग पूछा है 4/9 निकाल दो। अब यही काम किससे कराना है आपको, बी प्लस सी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5, सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 3, कितनी होगी 8, यानी 1/8 से आप भाग कर दो। तो 9 से काटेंगे 9 तिया 27, 4 दूनी कितना हो गया आपका 8, और 2 से काटेंगे तो कटेगा आपका 15 बार, यानी कि 15 दिन में वो काम आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि बी। यानी बी और सी अगर मिलके काम को करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर वो काम वो निपट जाएगा। देख लेना आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, एबीसी कार्य क्षमता 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए भी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 20% काम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फिर से आपके ए बी सी हैं, ए है, दूसरा बी है और तीसरा आपका सी है। इफिशियंसी क्या आ जाएंगे आपकी 2:3 आपका 5, ये आ गई। एक साथ कार्य उन्होंने शुरू किया है, कोई दिक्कत नहीं, वह किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग बताओ, सारे मिलके साथ में काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा अभी, तो 6 दिन के अंदर, और इनकी इफिशियंसी कितनी होगी आपकी 5, 3 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 छंग कितना हो गया आपका 60, यानी 60 काम तो पूरा था। तो ए 20% काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 20% कितना हो जाएगा अभी ए के लिए, तो 60 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब 1/5 होता है। और मुझे बताओ ए की इफिशियंसी कितनी है, तो ए की इफिशियंसी आपकी 2 है, तो 1/2 से कर दोगे इसे आप लोग भाग, 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60, 2 से काटोगे तो आप लोग 6, तो 6 दिन में वो आपका काम खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल आसान सवाल होते हैं ये, और तुमको देख लीजिए कहाँ कहाँ ये सवाल पूछे गए हैं। तो आने वाले एग्जाम जितने भी तुम्हारे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल आ चुका है, एसआई का पेपर लगा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी है, और एसएससी की परीक्षाएं तो होती रहती हैं। तो मैथ्स जहाँ भी आएगा आप लोगों का, वहाँ आपको टाइम एंड वर्क मिलेगा। तो इसकी सारी क्लासें आप देखना, सारे कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको कराए हैं। अगले सवाल पे आते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है तो ज्ञात कीजिए बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, हमें ही बताना है। चलो भाई, ए और बी कितने में करते हैं 10 दिन में, तो ए प्लस बी कितने में कर सकते हैं काम को 10 दिन में, और बी प्लस सी यानी बी प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं आपके 15 दिन में। एलसीएम कितना ले लोगे आप लोग 30, तो 10 दिया 30 और 15 दूनी कितना हो गया आपका 30। ए सी से दोगुना अच्छा काम करता है, कौन भैया ए, जो ए है वो सी से कितना आपका दोगुना अच्छा काम करता है। चलो दोगुना अच्छा काम करता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी अकेले इस काम को कितने समय में पूरा कर सकता है, यानी बी। तो फिर मैंने क्या कहा भाई, हिट एंड ट्राई यूज कीजिए,
आप थोड़ा सोच लो, एज्यूम करना कि हमें ये वैल्यू सेटिस्फाई करनी है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है भाई। ए प्लस बी का सम आपका 3 आना चाहिए, बी प्लस सी का सम आपको 2 आना चाहिए। तो मुझे आप लोग बताओ कि अगर मैं सी को भी 1 मान लूँ और मैं बी को भी 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत है? तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 हो जाएगा। उसने ये तो बोला है कि ए जो है सी से आपका 2 गुना है, तो देखो 2 गुना हो गया आप लोगों का। जोड़ोगे तो बी प्लस सी, 1 और 1 2, ए प्लस बी 2 और 1 3 हो गया आपका। और क्या बी से पूछा आप लोगों ने, तो बी काम कब तक कर देगा? तो मुझे बताओ, सारा काम कितना है आपका 30, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितना समय लेगा वो 30 ही दिन लेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो इस तरह के सवालों को बिल्कुल उड़ा देना है आपको सेकंडों में। अगले सवाल पे आते हैं भी। ए एक काम को 11 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, चलो, और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी सी साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए सवाल कह रहा है ए एक काम को 11 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए किसी काम को कितने में कर सकता है? 11 दूनी 22 और कितना हो गया 23, यानी कि 23/2 दिन में पूरा कर सकता है। इसको मैंने यहाँ लिख लिया। बी ए से 25% अधिक कुशल है। कौन कौन भैया? बी, जो बी है वो ए से 25% अधिक कुशल है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो यानी कि अगर आपका ए 4 है तो बी कितना होगा आपका? 5 होगा। और सी बी की तुलना में 50% है, तो सी कितना होगा भाई? बी की तुलना में 50% का मतलब हो गया ये होगा आपका 2.5। ये हमारा आ गया रेशियो। किसका रेशियो आ गया? ए बी सी का रेशियो आ गया। ये आ गई हमारी सबकी इफिशियंसी, यानी कि कार्य क्षमता। ठीक है, क्या आ गया? हमारा कार्य क्षमता आ गया। ए की कार्य क्षमता 4 है, बी की आपकी 5 है, सी की कितनी आपकी? ये है। अब उसने में दे रखा है कि ए किसी काम को 23/2 दिन में कर देता है, तो वो काम कितना होगा टोटल? वो काम निकाल लेंगे हम लोग। तो 23/2 दिन में वो काम खत्म करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, 2 से काट दो, 23 दूनी कितना हो गया? 46, यानी वो काम है आपका 46। कितना काम है? वो 46 काम है। तो ए बी सी साथ मिलकर उस काम को कब तक पूरा कर देंगे? तो ए बी सी से काम करा दो, ए प्लस बी और प्लस आपका सी, काम कितना? तो 46, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 5 4 9 2 कितना? 11, यानी 11 पॉइंट कितना आपका? 5। इसको हटाओ, 0 लगाओ। 4 पंजे 20, 4 और 2 6, 4 एक ना 4 ही, इससे पूरा पूरा कटेगा आपका 4 बार, यानी कि 4 दिन में वो काम खत्म कर देंगे अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी। तो बस इफिशियंसी का रेशियो बनाओ और सवालों को एकदम से आप लोग बना लो, और कुछ नहीं करना सवाल के अंदर। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, ए 15 दिनों में एक कार्य करता है। तो पहले लिख लेते हैं इसको। जो ए है किसी काम को कब तक? 15 दिन में करता है। बिल्कुल बढ़िया। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो बी जो है आपका ए की तुलना में कितना भाई? 25% अधिक कुशल है। तो 25% 1/4, अगर ये 4 होगा तो बी कितना होगा आपका? 5। चलो तो सी को भी यहीं ले लेते हैं, आपका यहीं बैठेगा। सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। कौन भैया? सी। तो मुझे बताओ 40% कितना होता है? अभी अगर 40% निकालेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे कितना होगा? 100। अधिक वाले केस में क्या होगा भाई? तो 7/5। 7/5 किसका? तो 5 का, यानी कट जाएगा, यानी सी कितना आ जाएगा आपका? तो सी आ जाएगा आपका कितना? सी हमारे पास आ जाएगा 7। कितना आ गया? 7। तो ये हमारे पास ए बी सी का रेशियो आ गया बहुत आराम से। अब सवाल क्या पूछा है? ए और सी एक साथ 3 दिन काम करते हैं। पहले टोटल काम तो निकाल लो, टोटल वर्क निकालने थे पहले। तो ए किसी काम को करता है 15 दिन में, तो मुझे बता 15 दिन में काम करता है, इफिशियंसी कितनी है उसकी? 4। तो 15 चौक कितना हो गया? 60। तो काम था आपका 60। अब आगे चलते हैं सवाल में। उसने बोला है ए और सी एक साथ 3 दिन में काम कर सकते हैं, 3 दिन काम करते हैं ए और सी। तो मुझे बताओ ए की इफिशियंसी कितनी है? 4, सी की इफिशियंसी कितनी है? 7। तो अगर ए और सी काम करेंगे तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी होगी? 7 4 11 और 11, और काम कब तक करा है? 3 दिन। तो 11 3 कितना हो गया? 33। काम तो उन्होंने कर दिया।
तो काम रह कितना गया, 60 में से घटाएंगे 33 तो कितना बचेगा 7, और यहाँ से बचेगा आपका 27, 27 काम बचा, कितना 27। फिर सी चला के जाता है, तो ए और बी साथ मिलकर शेष काम को कब तक पूरा कर देंगे, यानी ए और बी से कराना हमें। तो मुझे बताओ ए और बी से कराना है और काम बचा कितना है, तो 27। और मुझे बताओ ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 4 आपका 9, तो 9 तिया कितना हो गया 27, कितना हो गया 9 तिया 27, यानी कि 3 दिन में वो आपका काम खत्म कर देंगे। कौन, ए और बी दोनों मिलकर। ये 9 है आपका, ये 9 कहाँ से आया आपका, ए और बी की एफिशिएंसी। मैं फिर से लिख देता हूँ, कभी समझने में दिक्कत हो जाए आपको। 9 से काटेंगे 9 तिया 27, यानी कि 3 बार, तो 3 दिन में वो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइम एंड वर्क का, जिसको बोलते हैं तुलना, यानी कंपेयर। ए से बी की हो सकती है, बी से आपकी सी से हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और वीडियो सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। तो साथियों हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की सारा जितना भी मैथ है आपका, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, सारा मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से। तो आप हमारा एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट डाउनलोड कर लीजिए। आगे की कुछ दिनों बाद क्लासें आपको सारी वहीं मिलेंगी, मतलब सारी क्लासें एक बेहतरीन तरीके से। और जल्दी हम लोग सारी क्लासेस शुरू करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए मैथ्स की क्लास। ठीक है साथियों, बाय। और जाने से पहले वही 2 चीज़ें, वीडियो को लाइक, अपने मित्रों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।